तो यार जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैंने वन पीस देखना स्टार्ट कर दिया है और जैसे जैसे मैं वन पीस की आर्क्स को देखता जाऊंगा वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस को वीडियो के थ्रू तुम्हारे साथ शेयर करता जाऊंगा। इस वीडियो में मैं वन पीस की जिस आर्क के बारे में बात करने वाला हूँ, मैंने सुना है कि काफी लोग इस आर्क को स्किप कर देते हैं, जबकि मुझे इस आर्क में एक भी ऐसी चीजें नहीं लगी जिससे इस आर्क को बिल्कुल ही स्किप कर दिया जाए। लेकिन पता नहीं, मैंने सुना है कि लोग इस आर्क को स्किप कर देते हैं, पता नहीं क्यों। आर्क का नाम है स्काइपिया आर्क। और भाई क्या आर्क है ये। पहले इस आर्क के बारे में कुछ भी बात करने से पहले इसकी कहानी पर नजर डाल लेते हैं। जहाँ भाई कहानी शुरू होती है जाया आइलैंड पे, जहाँ लूफी के क्रू को माउंट ब्लैंक क्रिकेट नाम का व्यक्ति मिलता है, जो अपने एंसेस्टर मूनबैट नोलैंड की वजह से अपने ऊपर लगे गए झूठ के दाग को मिटाने के लिए कि उसका एंसेस्टर झूठा नहीं था और वो किसी लायर का डिसेंडेंट नहीं है, समुद्र में जाकर उस सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढता है जिसे 400 साल पहले नोलैंड ने अपनी बुक में बताया था, पर लोगों ने उस पर बिलीव नहीं किया। और फिर क्या, बस इसी चीज को पता लगाने के लिए कि क्या सच में सिटी ऑफ गोल्ड एग्जिस्ट करती है या फिर ये सच में नोलैंड का कोई झूठ ही है, लूफी और उसका क्रू क्रिकेट के बताए गए प्लान से बिग शाउट आउट टू साउथ बर्ड लॉकअप स्ट्रीम के थ्रू स्काई आइलैंड पहुंचते हैं, जिसका नाम स्काइपिया है। अब वहाँ पर हमारे क्रू के साथ बहुत सी चीजें होती हैं। अगर सब कुछ बताने लग गया तो ये वीडियो सच में 1 घंटे की बन जाएगी, जिसे ना तो तुम देखना पसंद करोगे और ना ही मैं बनाना। इसीलिए अब बात करते हैं इस आर्क के बारे में। क्या भाई, मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा इस आर्क के विलन यानी गॉड एंड्रू के बारे में, जिससे हमें पूरी आर्क में गॉड दिखाया भी गया है और बताया भी गया है, और साथ ही साथ उसकी पावर्स भी कुछ इसी तरीके की हैं कि कोई भी यकीन कर लेगा कि हाँ भाई ये बंदा सच में गॉड है। अब जैसे कि एंड्रू की इस पावर को ही ले लो, जिसका नाम मंत्रा है, जिससे वो पूरे स्काइपिया आइलैंड के लोगों पर नजर रख सकता है। मुझे पता है मंत्रा नाम सुन के तुम्हारे कान खड़े हो गए होंगे। क्या सिर्फ ऐसा मुझे ही लग रहा है या फिर तुम्हें भी लगता है कि एंड्रू काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तरीकों से भगवान इंद्र से मिलता जुलता है। खैर इस चीज में ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि ये हमारी एक्सपर्टीज नहीं है। जिस तरीके से पूरे आर्क में एंड्रू को दिखाया गया है कि यार बंदे को तो हराना सच में मुश्किल ही होगा, क्योंकि यार आखिर बिजली से कौन जीत सकता है। लूफी इस बंदे से कैसे लड़ेगा, लेकिन तभी नामी मुझे याद दिलाती है कि लूफी तो रबर मैन है, तो उसको किस बात की परवाह। एंड्रू का कैरेक्टर डिजाइन भी मुझे काफी बढ़िया लगा, और बल्कि इतना बढ़िया कि इस वीडियो के थंबनेल में भी मैंने उसी की इमेज यूज कर रखी है। जिस तरीके से ये आर्क कुछ ना बोलते हुए हमें हर एक चीज का जवाब देती है, जैसे सिटी ऑफ गोल्ड स्काई आइलैंड में कैसे पहुंची, पॉनीग्लिफ को गोल्डी रोजर द्वारा 20 साल पहले अपनी सही जगह पर पहुंचा देना, शांडियंस और स्काइपियंस के बीच 400 सालों से हो रही वॉर की वजह क्या है, एंड्रू द्वारा एंजल्स को ये फील करवाना कि सच में जब खुद का घर चिंता है तो कैसा लगता है। फिर भले ही एंड्रू ने ये किया किसी और मकसद से था, नोलैंड और कलगरा की दोस्ती, वो सैक्रिफिशियल ऑल्टर का इतिहास जहाँ पर गोइंग मैरी फंसी थी। सैक्रिफिशियल ऑल्टर से याद आया कि शायद हमें एक और चीज का अभी तक जवाब नहीं मिला है, और हो सकता है कि इसका जवाब भी हमें आर्क में कहीं ना कहीं मिला ही हो, लेकिन शायद मैंने ही ध्यान ना दिया हो। और वो ये है कि जब सैक्रिफिशियल ऑल्टर में फंसी गोइंग मैरी पे चॉपर सभी का इंतजार कर रहा होता है, तभी प्रीस्ट सूरज चॉपर पर अटैक कर देता है, जिसे फिर गनफॉल आकर चॉपर को सूरज से बचाता है, जहाँ इन सब में गोइंग मैरी भी डैमेज हो जाती है। और फिर जब बाद में रात को पार्टी करने के बाद उसोप जंगल की तरफ हल्का होने के लिए जाता है, तो उस शिप में आखिर उसोप देखता किसे है, आखिर वहाँ था कौन। और फिर जब अगली सुबह सभी लोग उठते हैं तो गोइंग मैरी रिपेयर हो चुकी थी, और उसे रिपेयर किया किसने ये नहीं पता लगा, या फिर हो सकता है कि मैंने ही ध्यान ना दिया हो। तो अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आर्क में कुछ लोगों का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी दिखाया गया है, जैसे उसोप, चॉपर, नामी और लूफी, ऐसा कम से कम मुझे तो लगता है। और अगर कॉमेडी की बात करें तो वो तो मेरे हिसाब से 10 on 10 है, क्योंकि तुम जरा ये सुनो। 南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホばっか बढ़िया सॉन्ग था ना। बस ऐसे ही बढ़िया सीन्स पूरी आर्क में भरे पड़े हैं। वैसे हमें लूफी बाकी टाइम तो काफी बेवकूफ सा दिखाया जाता है, लेकिन जब बात आए फाइटिंग की और अपने पावर्स को यूज करने की, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे वन पीस में लूफी के जितना दिमाग किसी और के पास है। क्योंकि अगर तुमने लूफी की फाइट्स देखी है तो तुम्हें पता ही होगा, ऑफ कोर्स लूफी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर तो है ही, जिसकी वजह से वो अपनी फाइट जीतता है। लेकिन दूसरी वजह मुझे ये लगती है कि लूफी अपनी रबर की पावर को इतनी क्रिएटिविटी के साथ यूज करता है कि उसके अपोनेंट को कोई आइडिया ही नहीं रहता कि उनके साथ अभी होने क्या वाला है या फिर क्या हुआ। वैसे अभी मैं बोलना तो इस आर्क के बारे में बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ इतनी ही चीजें आ रही हैं। तो इस वीडियो के लिए तो सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।